हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। बच्चों, अभी तक हम साइंस में 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, विच इज़ अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में अडेप्टेशन के बारे में। देखिए बच्चों, एडेप्टेशन मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में भी बताया था क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है हमारी अर्थ पर कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल्स हवा में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर एनिमल्स रहते हैं। तो अलग अलग जगहों पर एनिमल्स का सरवाइव करना वो जहाँ रहते हैं उसके आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को सरवाइव करते हैं। इसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है जहाँ एनिमल्स रहते हैं, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो जगह होती है, उसे हैबिटेट बोलते हैं। सरवाइव करना होता है वहाँ पर बने रहना, वहाँ पर रहना। ठीक है, चलिए बच्चों अब रीडिंग करेंगे। हम सब बच्चों को मेरे साथ रिपीट करना है। लाइक डिफरेंट प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, animals are also adopted to survive in different habitats. The development of characteristics help an organism survive in a particular environment, which is known as adaptation. Polar bears live in the Arctic region. Crabs live among the rocks in salt water. Fish are found in freshwater streams and lakes. Some animals such as tigers, crows and cats live on land. There are many more animals which live partly on land and partly in water. As the living conditions in different habitats are different, the animals living in a particular habitat have to adopt themselves to live in water habitat. The natural surroundings where an animal lives is called its habitat. तो बच्चों, आपको हैबिटेट एडेप्टेशन समझ में आया क्या होता है? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले रीडिंग करेंगे हम। द अर्थ हैज़ मैनी हैबिटेट्स सच एज हॉट डेजर्ट्स, high mountains, water and other places. Various factors influence the habitats of animals. For animals, adaptation means having certain body parts or behaviors that help them to survive
and thrive in their surroundings. It takes many years for animals to adopt themselves to their surroundings. अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे, देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरी अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, कई तरह के एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। तो एनिमल्स के हैबिटेट के बेस पर, एनिमल्स के हैबिटेट के बेस पर उनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हैबिटेट मीन्स जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, उसके बेस पर एनिमल्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। देखिए बहुत सारे एनिमल्स जो है ज़मीन पर रहते हैं और कुछ एनिमल्स जो है वाटर में भी रहते हैं एंड कुछ एनिमल्स जो है हवा में भी रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है। चलिए बच्चों रीडिंग करते हैं अब। द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड terrestrial animals. Some animals like dogs, deer and lions have legs to move from one place to another. They have sense organs to know the changes in their natural places. They respond to these changes. Their body is suited to live on land. Accordingly, they show different adaptive features. बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं। अब एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन एनिमल्स में फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, देखिए एनिमल्स, इन एनिमल्स के पास देखिए फॉर एग्जांपल डॉग्स, डियर एंड लॉयंस, 4 लेग्स होती हैं इनकी। ये इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। देखिए ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं, जिस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स के थ्रू, उसी तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग से ब्रीथ करते हैं। इनके बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब किसी भी चीज़ को छूकर पता लगा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को छूकर महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके हाथ पर चींटी आपको काट जाए तो आपको पता चल जाता है, किसकी वजह से? सेंस ऑर्गन की वजह से, सेंस ऑर्गन की वजह से। ठीक है ना बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। देखिए बच्चों कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते। इंसेक्ट्स जैसे चींटी, ऐसे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास लंग्स नहीं होते, वो स्पायरिकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। स्पायरिकल्स क्या होते हैं? उनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। जिस तरीके से हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, बताइए बच्चों किस तरीके से ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल सही, प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उन पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। उन होल्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। बिल्कुल सही, उन होल्स को स्टोमेटा बोलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट है एनिमल्स इन प्लेन्स। एनिमल्स इन प्लेन्स, मोस्ट एनिमल्स which live on hard land surface like forest and grasslands have strong legs to run fast. This helps them to catch their prey or run away from the enemies. Prey means होता है शिकार। Grass eating animals like horses and cows have toes in the form of
hoofs which help them move on soft and wet land. Animals living in burrow like rabbits and holes have sharp claws to dig the ground and make burrows. Some animals like snakes move with the help of scales, and an earthworm moves with its general body, surface and scales. देखिए बच्चों, जो ऐसे एनिमल्स जो प्लेन्स पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल काव, हॉर्स, लॉयन एंड टाइगर, इनके पास वेल डेवलप्ड 4 लेग्स होती हैं जिससे कि ये काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं. एंड अर्थवॉर्म एंड स्नेक, देखिए ये इस तरीके के एनिमल होते हैं जो ज़मीन पर क्राउल करते हैं. ज़मीन पर क्राउल करते हैं. क्राउल मीन्स होता है रेंगना. ये स्नेक जो होता है वो अपने स्केल्स के थ्रू क्राउल करता है. इसकी जो बॉडी है उसके नीचे जो स्किन का पार्ट होता है स्केल, उसके थ्रू क्राउल करते हैं लैंड पर. एंड जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन के थ्रू रेंगता है. ठीक है. अब देखिए, जो एनिमल्स अपने हैबिटेट में रहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग फीचर्स अपने पास रखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि जो एनिमल्स प्लेन में रहते हैं, फॉर एग्जांपल लॉयन, ये काफ़ी अच्छे से दौड़ सकते हैं. इनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं एंड पंजे होते हैं, दांत भी होते हैं अपने प्री को खाने के लिए. अब आप सपोज करिए, अब इन एनिमल्स को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या होगा? ये सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका हैबिटेट क्या है? प्लेन, लैंड्स. ये ज़मीन पर सर्वाइव कर सकते हैं, खुले मैदान में सर्वाइव कर सकते हैं. तो खुले मैदान क्या है इनका हैबिटेट है. ठीक है. उसी तरीके से जो फिश होती हैं, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं, वो वाटर उनका हैबिटेट है. ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए बच्चों, नेक्स्ट है एनिमल्स इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स आप सभी को पता है कैसे होते हैं. इस तरीके का डेजर्ट होता है जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, कैक्टस होते हैं, झाड़ी होती हैं और काफ़ी खुला मैदान होता है, रेती रेत होती है. वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि कैमल. कैमल इज़ अ फेमस एनिमल फाउंड इन डेजर्ट. सभी ने नाम सुना होगा कैमल का. कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज़ भी बोला जाता है. चलिए बच्चों रीडिंग करते हैं. कैमल इज़ द बेस्ट example of desert adaptation. After the camel eats food, the extra food and water changes to fat and gets stored in the camel's hump. It has broad padded feet to walk comfortably on sand. They are also able to close their nose during a sandstorm. बेटा देखिए, सैंडस्टॉर्म क्या होता है? देखिए, जो आंधी का जो धूल का तूफान आता है रेगिस्तान में, आपने मूवीज़ में देखा होगा. एक भयानक तरीके से तूफान आता है जहाँ पर रेत उड़कर आती है साथ में, उसे हम सैंडस्टॉर्म बोलते हैं. देखिए बच्चों, कैमल जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है. देखिए, डेजर्ट में सर्वाइव करता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसके फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल, इसके जो पैर हैं उसके नीचे कुछ इस तरीके से बनावट होती है कि ये डेजर्ट में कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं, इवन रन कर सकते हैं. ठीक है ना? और ये वाटर और फूड को कई दिनों तक अपने हम्प में स्टोर कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं जहाँ पर ये फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं, उसे हम्प बोला जाता है. देखिए बच्चों, नेक्स्ट है एनिमल्स इन माउंटेन्स. चलिए बच्चों रिपीट करेंगे सभी मेरे साथ. एनिमल्स लाइक याक्स लिविंग इन कोल्ड कंडीशंस ऑफ हाई माउंटेन्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द सेवर cold. Mountain goats are suffer-footed
श्योर फूटेड, दे कैन रन अप वर्टिकल रॉक्स इवन। नेक्स्ट है एनिमल्स इन पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होता है? देखिए, इस तरीके के रीजन होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनको पोलर रीजन बोला जाता है। वहाँ पर भी इस तरीके के एनिमल्स जो रहते हैं, पोलर बियर, पोलर लियोपार्ड, वॉलरस एंड सील। तो वहाँ की हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनके फीचर्स होते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर। द स्नो लियोपार्ड, polar bears and the polar fox living in the ice bound Arctic polar region have thick white fur on their body। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या करना है? आपको 1 पेज राइटिंग करनी है और उसको रीड करना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? देखिए, यहाँ से आप करोगे 1 पेज राइटिंग, यहाँ तक राइटिंग करोगे एंड फिर रीडिंग करोगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।